इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कांदिवली वेस्ट से, जहां पर केवल 15 साल के आकाश मनोज गुप्ता ने 5 साल की बच्ची के साथ, जो कि लालजी नगर की रहवासी है, उसके साथ रेप किया। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कांदिवली पुलिस कर रही है। कांदिवली पुलिस स्टेशन में फिलहाल हम मौजूद है, जहां पर ये पूरे रेप केस की छानबीन शुरू है। आरोपी जुवेनाइल है, इसीलिए उसे भाईखला के बाल सुधार गृह में भेजा गया है और फिलहाल बच्ची का इलाज चल रहा है। लेकिन 15 साल के बच्चे की 5 साल की बच्ची के साथ की गई इस हरकत से पूरे कांदिवली में खड़बड़ाहट मच चुकी है। कांदिवली के लालजीपाड़ा विस्तार में केवल 15 साल के छोटे से बच्चे ने 5 साल की बच्ची के साथ घृणित रेप का कृत्य किया। इसके बाद पूरे कांदिवली शहर में खलबलाहट का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है कांदिवली पश्चिम के नगर सेवक कमलेश यादव जी। तो कमलेश जी, इस बारे में कांदिवली वासियों को अपना संदेश देना चाहेंगे। जी कमलेश। नमस्कार। कल 9 दिसंबर को कांदिवली लालजीपाड़ा के सहयोग गली में रहने वाली एक बच्ची के साथ एक नराधम ने जो गैर कृत्य किया, वो पूरे इंसानियत को, पूरे मनुष्य जगत को हिला देने वाला दुष्कर्म था। एक छोटी बच्ची, अनजान बच्ची, अबोध बच्ची घर के बाहर खेलती है, उसको बुला करके इस तरह से गैर कृत्य करना गलत तो है ही, लेकिन उसके साथ ही जब अस्पताल में जाती है, अस्पताल प्रशासन की चमड़ी इतनी जाड़ी हो गई है, गेंडे की हो गई है, कि जिस गति से उस बच्ची का इलाज करना चाहिए या उनके पास व्यवस्था नहीं है तो प्राथमिक उपचार करके और दूसरे अस्पताल में भेजना चाहिए। ऐसी कोई भी जो मानवीय दृष्टिकोण होता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल के ना तो तत्कालीन जहाँ एएमओ उपस्थित थे उन्होंने किया, ना तो इमरजेंसी वार्ड में जो अधिक डॉक्टर थे उन्होंने किया। यह कृत्य निंदनीय, खराब होने के साथ जो जिस तरह से हुआ है, माननीय आमदार योगेश सागर साहब ने विधानसभा में उठाया, आज कठोर कार्रवाई करने की मांग की। जिलाध्यक्ष बाड़ा तावड़े जी के नेतृत्व में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर अजय गुप्ता से मिल करके उनसे हमने जिन लोगों ने लापरवाही की है, जिनकी वजह से बच्ची को तकलीफ़ हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा। कांदिवली के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से मिल करके जितनी बड़ी से बड़ी धारा लग सकती है, जितना कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो करने के लिए कहा। इन सब के बावजूद भी अगर ये सब ऐसे होते हैं तो इसके लिए जवाबदार कौन? जवाबदार पुलिस प्रशासन का वो अमला है जो अमली पदार्थ जो बिकते हैं उसके ऊपर बंदी नहीं लाते, उनके साथ साठ गांठ करके पैसे ले करके अमली पदार्थ बेचने का व्यवसाय को प्रोत्साहन देते हैं और अमली पदार्थ का सेवन करके ऐसी दुर्घटनाएं रोज़ रोज़ बारंबार होते रहती हैं। पुलिस प्रशासन से हमने यह भी मांग की है कि जो अमली पदार्थ बेचने वाले लोग हैं, जहां अड्डे हैं, जहां लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और इस तरह की बातों की तकरार आती है, पुलिस प्रशासन ने आने वाले 48 घंटे के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस प्रशासन कहीं भी इसमें कमज़ोर पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के नागरिकों के साथ पुलिस प्रशासन को मजबूर करेंगे और हॉस्पिटल के प्रशासन को मजबूर करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। जैसा कि सर आपने बोला कि अम्ली पदार्थों का सेवन करके ये दुर्घटना हुई है, ये जो घृणित कांड हुआ है, तो क्या ये बात इस बात का संकेत देती है कि ये जो जुवेनाइल 15 साल का आरोपी है वो नशे में था? नशे में था नहीं था, लेकिन अगल बगल के लोगों से हमने जानकारी निकाली तो पता चला कि यह लड़का पिछले 1-1.5 महीने से कुछ लोगों के संपर्क में आया था, जिससे उसका जो आचरण और व्यवहार है पूरी तरह से बदल गया था। भले ही 15 साल का बच्चा आपको लगता हो, लेकिन 15 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो गई है, तो इसलिए वो जुवेनाइल कोर्ट में नहीं जा कर के इसको जो
सीनियर जो एक वयस्क आदमी के ऊपर जो धाराएं लगती है वो लगा करके इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का हम सभी काम करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि भले ही आरोपी छोटा है लेकिन कोर्ट ने इसे बड़ा मानते हुए सारे वयस्क आरोपी की तरह सारी धाराएं लगाकर कार्यवाही करने का फैसला किया है, जिसमें आमदार जी के साथ साथ कमलेश यादव का भी एक बड़ा हाथ माना जा सकता है। तो सर, इस पूरे केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी धाराएं लगाई गई है फिलहाल उन पर? देखिए, एक तो पॉक्सो, उसके अलावा अननेचुरल जो बस वो बहुत सारी बातें हैं, उन सारी धाराओं को पुलिस प्रशासन ने जितना लग सकता था सब लगाया है। और विशेष रूप से मैं आपको कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, उसकी परिवार से की तरफ से पक्षकार बन करके हम कोर्ट में जाएंगे, जिससे जो गुनाहगार है उसको कहीं भी एक पैसे की सहूलत ना मिले। तो हमारे बीच ऐसे नेता मौजूद है जो आज भी इस पीड़ित के साथ खड़े हैं और आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इसके पीछे लगातार तौर से प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो कैमरामैन नितिन के साथ मैं हूँ चेतना राजा।